एनटीपीसी ने तोड़वा दिया, ये कंपनी बाद में आया। एनटीपीसी की बात थी और ये कंपनी वालन को दे दिया एनटीपीसी ने। दूसरी कंपनी है बदल दी जमीन सूरूजा वाला ना, तो हमने तो एनटीपीसी थर्मल वाला ना दी थी जमीन। ये लोग आते हैं प्लांट वाले, ठेकेदार लोग आते हैं, ये उल्टी सीधी धमकी देते हैं कि आपकी FIR कटवाएंगे, आपको जेल भिजवाएंगे। उन्हें हटाई दिया, तोड़ दिया है मकान। आपको मकान हाँ तोड़ दिया है, पैसा दिया नहीं। अगर मशीन चलाना है तो हमारे ऊपर चलाइए, हमको मारिए पहले, फिर आप काम करिए। हम लोग कहीं इधर रोड पे पेड़ लगे थे तो पेड़ को नीचे बैठ गए 10 लोग, तो उन लोगों पेड़ ही कटवा दो। हर प्रकार की परेशान करती है हम लोगों को। पन्नी का ढाबा बनाए है कुआ पे, मम्मी पापा वहीं रहती हैं। हाँ मतलब वो हाँ पन्नी तिरपाल लगा के। हाँ तिरपाल लगा के। अब हम का बताई बेटा, अब इतना पानी आ जाओ, आप देखो ना को वाल हवा सो ना हो कर जात, माँ को वाल सो ना हो कर जात, लेकिन मुसीबत से यहाँ रहता है, मुसीबत में रह रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सांदनी गांव में एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट लगाने वाली थी। वर्ष 2012 में गांव की जमीन का अधिग्रहण हुआ और 2014 में नींव रखी गई, लेकिन प्लांट का काम आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2016 में पर्यावरण मंजूरी टाल दी गई और प्रोजेक्ट रद्द माना जाने लगा। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, उनका आरोप है कि पुनर्वास और मुआवजे का निपटारा भी सही से नहीं किया गया। हमारी ज़मीन सिंचित थी और उसमें पटवाई लोगों ने चढ़ा दिया असिंचित। मकान ये था, इसको कर दिया था नवनिर्मित। तो हम फिरते रहे, आवेदन लगाते रहे हर जगह। भाई सिंचित थी और असिंचित का पैसा देते थे, हम कैसे ले लेते। आपको मकान का पैसा आया है? नहीं आया है, आपको सिर्फ जमीन का आया है? जमीन का भर दिया है ना। हमने तो उनसे बोल रहे कि तो हमारा बता दो कि पेड़ का कितना दिया, कुआ का कितना दिया, बनान का कितना दिया। 30 लाख को एकड़ मांग की है और 3 लाख का एकड़ दिया है। ऐसे कई लोग रह गए हैं, जैसे अगर अपन सांदनी गांव में बात करें तो 116 से ज्यादा लोग रह गए हैं जिनका पूरा मुआवजा बचा हुआ है। अधूरे वादों के साथ वक्त आगे बढ़ता गया। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए तो कुछ जिन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला वो अपनी जमीन पर डटे रहे। छोड़ के भाग जाए, कौन पैसा मिलने यहाँ है, का बचा छोड़ दे अभी, अब देत नहीं फिर को दे, फिर नहीं देना किसी यहाँ नहीं। वर्ष 2024 में एनटीपीसी की शाखा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने यहां सोलर पार्क बनाने का निर्णय किया। जो लोग जमीन पर काबिज थे, उनका आरोप है कि जबरन बिना नोटिस उनके घर तोड़े जाने लगे। बोल रहे थे कि 6 महीना पहले तुम्हें नोटिस देंगी, तुमको समय देंगी, जब तुम हाँ इतने से हटाया जाएगा और तुम्हारा निराकरण किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। एक तरफ से आए, उनने मकान तोड़ दिए और दमंग लोगन का, यहीं के लोगन का लगा लिए, तो 63 में सबने सबका कब्जा हटवा दिया। रात में 11 बजे इसमें मशीनें लगाई गई, जब सब कोई सो रहा है, पड़ा है, घर में आराम कर रहा है, सो रहा है, उस टाइम मशीनें लगाई थी। रात में काम कर दिया। साथ में उनके पुलिस बल भी आते थे? हाँ पुलिस बल आते हैं, कहती तुम ज्यादा वो करोगे तो FIR कटेगी तुम्हारी। तो 63 में लोग हैं तो कुछ कह नहीं पाती हमारी साहब। उठा साबरी जब बारी पूरी टुड़ारी हमारी 10-15 एकड़ की पूरी बारी टुड़ारी, वो बारी टुड़वा के वो फिर GC मशीन के टुड़वा डारी, पुलिस भी भेजते हैं। एक दिन अब गर्मियन में है सो 25 जने आ गए थे पुलिस बारी, 4 मार्शलें आ गई थी। बोले हटो, हम अकेले हटे थे। हमने कि हम ऐसे कैसे हटें, बोले तो मुआवजा मिलेगा। हमने कि पूरा मुआवजा मिलेगा तो हम हट जाते, हम 2 नंबर को पैसा रहेगा है, बोले कि मिल जाएगा पैसा। हमने कि पैसा मिल जाएगा, सो जब हट जाए भी हम। कंपनी किसी की जमीन बिगैर मुआवजा दिए छीन रही है
तो कंपनी वाले एक फोन लगाएंगे, वहां पुलिस भी इस गैर कानूनी काम में सपोर्ट करती है, एसडीएम भी सपोर्ट कर रहे हैं, कलेक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक विधायक भी सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि किसानों की जमीनें छीन जा रही हैं, किसान पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस उल्टा उनको ही धमका रही है। अगर कंपनी के कर्मचारी उनके ऊपर गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जमीनें छीन ले, तो उनकी कोई नहीं सुन रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि जब मुआवजा मांगते हैं तो सोलर कंपनी कहती है कि थर्मल वालों से मांगो। एनटीपीसी वो था थर्मल, ये एनटीपीसी सोलर है, ये उसी कंपनी का एक अलग भाग है। एनटीपीसी हाँ जमीन दी है और एनटीपीसी से हमारी जी बातें हैं तो हमारी शायद पूरी करो, बेकार हमें क्या लेना देना है एनटीपीसी से, बोलो। जब शर्तें पूरी करने की बात आती है तो कहते हैं वो तो उस कंपनी ने कहा था, और जब करार नए सिरे से करने की बात आती है तो कहते हैं हम तो वही कंपनी है, करार हमारा पुराना है। लोग बाग कहाँ जाए रजिस्ट्री की, मान लो पैसा मांग भी के लिए, वे कह रहे तुम अभी तक कहाँ बैठे रहे, तो जब कंपनी वाले वहाँ रहे नहीं है, वो पैसे खुलाई नहीं है, तो रजिस्ट्री किसको दें, किससे पैसा मांगे। जमीन लेते वक्त ग्रामीणों से रोजगार और तमाम सुविधाओं के वादे किए गए थे जो आज भी अधूरे हैं। मतलब हर चीज की सुविधा बोली थी, बोले यहाँ से तुम सामान ले जाओगे तो तुमको उसके पैसा मिलेंगी, हर चीज की सुविधा। और यहाँ तुम्हारा जो मकान जा रहे हैं तो इसके लिए प्लॉट देंगे। किसी ने भी अधिग्रहण किया है ना, लेकिन उन्होंने एक वादा किया, गाइडलाइन हुई, और वो वादा जो होता है वो कानून, भू अर्जन कानून उस समय 1894 का जो भू अर्जन कानून था, क्योंकि 2013 के पहले हुआ तो वो कानून लागू हुआ। 30 तरह की उन्होंने सुविधाओं की बात कही थी, मंदिर की बात कही थी, उसमें स्कूल की बात कही थी, नालियों की बात कही थी, सड़क की बात कही थी, रोजगार, हर व्यक्ति को रोजगार की बात कही थी। कंपनी वालों ने हमसे बोला था कि तुम बच्चन खा पढ़ाओ, इस कंपनी में सबके लोग जिस लोगों की ज़मीन जा रही है उस सभी लोगों को जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे उसको उस प्रकार का काम दिया जाएगा, 100 में 100। तो उस हिसाब से भाई साहब जो पैसा मिला है हमको, तो हमने पढ़ाई लिखाई में लगाया बच्चों की। अब आज बच्चा पढ़ लिख गए, उस लेन में गए, अब जे इनने कंपनी दूसरी कंपनी को दे दी जमीन। गांव वालों की मांग है कि जब कंपनी नई परियोजना के लिए वही जमीन इस्तेमाल कर रही है तो उन्हें आज की तारीख के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज की गाइडलाइन में उस दिन की गाइडलाइन में कितना फर्क है, कितना अंतर है। वो उस समय जो रेट जिस चीज़ के थे आज 10 गुने रेट हो गए, 12 गुने। अब हम वो पैसा उस हिसाब का लेकर के हम क्या करेंगे, कैसे हमारा भरण पोषण होगा। लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का तो हर साल फसल मिलता ही था, उससे अपना भरण पोषण होता था। अब वही हड़प कर ली गई है और पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। भू अर्जन कानून 1894 जो है वो ये कहता है कि यदि पहले साल उनका जो अवार्ड के बाद यदि आप उनका भुगतान करने में 1 साल लेट होते हो तो 9%, दूसरे साल से 15%। तो आज जो अगर हम देखें तो आज के समय में उनको 204% ब्याज सहित मिलना चाहिए, लेकिन वही पैसा दिया जा रहा है। 2012 का पैसा जो था वही पैसा आज दिया जा रहा है, बिगर कानून का पालन किए, और वो भी दिया नहीं जा रहा है। पहले आप जगह छोड़ दीजिए, मकान छोड़ दीजिए, 4-6 लोग हैं जो किसी जिद से अपनी आगे जगह पे अड़े हुए हैं, बाकी के लोगों का तो इन्हें छुड़ा लिया है। ग्रामीण जिन्होंने सरकार के भरोसे अपनी जमीन एनटीपीसी को दी, वो आज उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वो न्याय मांगे भी तो किससे। कंपनी को हमने जगह सीधी नहीं बेची, हमारी जगह तो एसडीएम ने अधिकृत की थी, हमारी जगह तो सरकार ने अधिकृत की थी, हम तो सरकार के द्वारा गए थे, हम कोई सीधा हमारा करार थोड़ी ना था। शासन का काम है, शासन से लड़ तो सकते नहीं है, मार पिटाई तो कर नहीं सकते हैं। अगर ये करेंगे तो हम लोगों के घर मकान कुछ नहीं रह जाएंगे। इससे हम लोग अपने शांत हैं और बाकी जो और जमीन है उसमें करके और जैसा जो कुछ बन रहा है अपना भरण पोषण कर रहे हैं। अब सब लोग नहीं है ऐसे कि मान लो सब लोग सब जगह जा करके लड़ सकें, सबसे बात कह सकें। बड़े आदमी से लड़ थोड़ी सकते, विनती कर सकते कि श्रीमान गरीब आदमी को ऐसा ना करना चाहिए।